हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोमैकेनिक्स का, दैट इज़ फाइबर टाइप्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने समझा था कि एक मसल के अंदर फेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं मसल फाइबर से अलग अलग टाइप समझते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2A एंड टाइप 2B। ठीक है, अब यहाँ पे इनको याद रखने का तरीका एक है कि एक रूल है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन मैक्सिमम इन टाइप 1। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन जो है, जिनके बारे में हमने पहले समझा था, ये मैक्सिमम है टाइप 1 फाइबर में। अब देखते हैं, जो टाइप 1 फाइबर है इसका कलर है रेड। ठीक है, टाइप 2 का भी रेड है एंड टाइप 2B का वाइट है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन टाइप 1। ठीक है, उस वजह से ही इसका कलर रेड है। ठीक है, टाइप 2A में भी रेड है बट टाइप 2B में लीस्ट अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए उसका कलर वाइट है। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्पीड। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड की बात करें कि कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, तो वहां पे अब अगर हम देखेंगे तो जो टाइप 1 मसल फाइबर है वो सबसे स्लोएस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सबसे स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, टाइप 2A इंटरमीडिएट एंड टाइप 2B जो है वो फास्ट है, वो सबसे फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब कि सबसे फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर्स जो होते हैं वो टाइप 2B है। अब हम देखते हैं कंडक्शन वेलोसिटी, कि कंडक्शन वेलोसिटी कितनी तेज है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ट्विच टर्म समझेंगे। ठीक है, तो जो टाइप 1 फाइबर है वो स्लो ट्विच, टाइप 2A फास्ट ट्विच एंड टाइप 2B भी फास्ट ट्विच। ट्विच का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। ठीक है, एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम ट्विच कहते हैं। ठीक है, तो स्लो ट्विच होता है इन केस ऑफ टाइप 1, इसलिए हम टाइप 1 फाइबर्स को स्लो ट्विच फाइबर्स बोलते हैं। टाइप 2 इससे फास्ट होता है एंड फास्टेस्ट जो होता है वो टाइप 2B है। ठीक है, टाइप 2B फास्टेस्ट होता है, फास्ट ट्विच। अब हम देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी एरोबिक पाथवे फॉलो करता है टाइप 1। इसका मतलब है कि या तो एरोबिक पाथवे या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे, है ना, कि ऑक्सीडेटिव पाथवे या एरोबिक पाथवे यूज करता है टाइप 1। टाइप 2A जो है वो भी एरोबिक पाथवे ही यूज करता है, बट जो टाइप 2B है वो यूज करता है एनारोबिक पाथवे या फिर ग्लाइकोलिटिक पाथवे कहते हैं हम इसको। ठीक है, जहां पे पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, है ना, तो वहां पे एनारोबिक पाथवे होता है, वो टाइप 2B में होता है। ड्यूरेशन अगर देखें तो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो टाइप 1 लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन स्पीड स्लो है। ठीक है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन स्पीड है बट कितनी ज्यादा ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहा है, वो सबसे लॉन्गेस्ट है इन टाइप 1। टाइप 2 में इंटरमीडिएट एंड टाइप 2 में शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो मतलब सबसे कम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है इन टाइप 2B। फटीग, अब हम देखते हैं लेस फटीग हमें मिलेगा इन टाइप 1। अब ये चीज है कि हमें पता है कि अगर ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, इसी का मतलब है कि ये लेस फटीग हो रहा है ना। अगर जल्दी फटीग हो रहा होता तो ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख पा रहा है टाइप 1 फाइबर, इसका मतलब है कि लेस फटीग में जा रहा है। ठीक है, मॉडरेट फटीग में जाता है टाइप 2A एंड हाईएस्ट फटीग हमें दिखता है इन टाइप 2B। ठीक है, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फटीग है इन टाइप 2B। अब लास्ट हम देखते हैं पावर। तो जो टाइप 1 फाइबर है, इट प्रोड्यूस लेस फोर्स बट फॉर अ कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेस फोर्स प्रोड्यूस करेगा बट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन होगा ना, जैसे हमने पहले देखा। तो कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करके रखेगा बट कम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा। टाइप 2A इज इंटरमीडिएट बट टाइप 2B अगर आप देखें तो शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहा है बट काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो टाइप 1 फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स है जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम यहाँ पे गैस्ट्रोनीमियस या सोलियस मसल्स जो कि मोस्टली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको हम एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोलते हैं, कि स्टैंडिंग पोजीशन में पोस्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं जो मसल्स उस और कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वो हमारे टाइप 1 फाइबर्स है। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोनीमियस मसल हो गया, सोलियस मसल्स हो गए। टाइप 2 फाइबर्स में मोस्टली वो फाइबर्स आते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करना होता है या फिर जो ज्यादा मोबिलिटी के लिए होते हैं एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी के लिए ज्यादा जो मसल्स यूज होते हैं वो टाइप 2 फाइबर्स में आते हैं, जैसे क्वाड्स हो गया या हैम्स मसल्स हो गई।
एक और चीज है कि टाइप 1 फाइबर्स तब एक्टिवेट होता है जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में पोजीशन को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होते हैं वो टाइप 1 फाइबर्स उस टाइम एक्टिवेटेड होते हैं। अगर हम स्टैंडिंग से स्लाइट मूवमेंट में आते हैं या फिर वॉकिंग में आते हैं तो उस टाइम पे टाइप 2A एक्टिवेट होते हैं। बट अगर हम स्प्रिंटिंग में या फास्ट रनिंग में अगर जाते हैं तो उस टाइम पे टाइप 2B फाइबर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मसल्स के कि किस मसल में कितना परसेंट टाइप 1 फाइबर और कितना परसेंट टाइप 2 फाइबर है। किसी भी मसल में प्योरली टाइप 1 या प्योरली टाइप 2 मसल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है टाइप 1 और टाइप 2। तो लेकिन जो टाइप का जो मसल फाइबर है ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है तो उस टाइप का मसल फंक्शन करती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वास्टस लैटरलिस रेक्टस फेमोरिस डेल्टॉइड, तो ये देख रहे हैं कि ये वो मसल्स है जो ज्यादा मोबिलिटी करवाती है, ठीक है, एंड फटीग हो जाती है एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50% टाइप 2 एंड 50% टाइप 1 फाइबर्स, ठीक है। तो 50-50% टाइप 2 एंड टाइप 1 फाइबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फटीग होने के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि टाइप 2 फाइबर्स भी ऑलमोस्ट हाफ प्रेजेंट है। गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल जो हम देखते हैं इनको हम एंटी ग्रेविटी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें मोस्टली टाइप 1 फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होता है एंड ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 70% टाइप 1 फाइबर्स है और सिर्फ 30% टाइप 2 फाइबर्स प्रेजेंट है गैस्ट्रोनीमियस में। इसका मतलब है 70%, मतलब मेजर अमाउंट इज टाइप 1 फाइबर, ठीक है। तो इसलिए ये कम फटीग होगा एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह सकता है। सेम विद द सोलियस, है ना। तो सोलियस मसल जो है वो 80% टाइप 1 फाइबर है एंड सिर्फ 20% टाइप 2 है, ठीक है। तो मतलब 80% टाइप 1 है तो अगेन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह सकता है एंड फटीग कम से कम होगा इसमें। अब नाउ हैमस्ट्रिंग देखें तो हैमस्ट्रिंग अगेन मोबिलिटी में ज्यादा फंक्शन करता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50-55% टाइप 2 एंड 40-45-50% दैट इज टाइप 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी भी अगर हम देखें तो टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल के फटीग होने के चांसेस ज्यादा है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं फाइबर टाइप्स रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मसल्स विद हाई टाइप 1 फाइबर विद रिस्पेक्ट टू टाइप 2 फाइबर्स, फॉर एग्जांपल सोलियस, जहां पे हमने देखा था कि टाइप 1 फाइबर ऑलमोस्ट 80% है, ठीक है, एंड सिर्फ 20% टाइप 2 फाइबर प्रेजेंट है। तो उन मसल्स में दीज मसल्स आर एबल टू कैरी सस्टेन्ड एक्टिविटी बिकॉज टाइप 1 डू नॉट गेट फटीग रैपिडली, है ना। तो जहाँ पे टाइप 1 फाइबर ज्यादा है वहां पे फटीग ज्यादा जल्दी नहीं होगा, है ना। तो वहां पे वो दे आर एबल टू मेंटेन और कैरी सस्टेन्ड एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इसलिए इन मसल्स को हम स्टेबिलिटी और पोस्चरल मसल्स भी बोलते हैं, जहां पे जिन मसल्स में टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा प्रेजेंट है वहां पे उन मसल्स को हम स्टेबिलिटी और पोस्चरल मसल्स बोलते हैं क्योंकि वो पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है ना। टाइप 1 फाइबर्स आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक्टिव वाइल स्टैंडिंग इरेक्ट, तो इनको हम एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोल देते हैं कि इरेक्ट स्टैंडिंग में, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में ऑलमोस्ट पूरे टाइम जो टाइप 1 मसल फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है उन्होंने, है ना। तो इसलिए उनको हम एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोल रहे हैं। टाइप 1 मसल फाइबर्स हैव स्मॉल सेल बॉडी, ठीक है, एज कंपेयर टू टाइप 2। हम बता रहे हैं कि टाइप 1 का जो है स्मॉल सेल बॉडी है, स्मॉल डायमीटर एक्सॉन, स्मॉल नंबर ऑफ फाइबर्स और मोटर यूनिट्स, ठीक है। अब टाइप 2 फाइबर्स के बारे में अगर बात करें तो मसल्स विद हाई टाइप 2 फाइबर्स, फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग, जहां हमने देखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइप 2 फाइबर है एज कंपेयर टू टाइप 1, तो उनमें दे आर फॉर मोबिलिटी एंड दे आर नॉन पोस्चरल मसल्स, ठीक है। तो टाइप 2 फाइबर्स जिन मसल्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है वहां पे वो मसल्स पोस्चर मेंटेन करने के लिए नहीं बल्कि मोबिलिटी के लिए ज्यादा होते हैं, ठीक है, फोर्स प्रोडक्शन के लिए एंड मोबिलिटी के लिए ज्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग हो गया या क्वाड्स हो गया, है ना। दूसरा एक और पॉइंट है कि फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज रेंज ऑफ मोशन ऑफ द बोनी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जिन मसल्स में टाइप 2 फाइबर ज्यादा होता है वो लार्ज रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है बोनी कंपोनेंट्स में। जिनमें टाइप 1 फाइबर था वो ज्यादा पोस्चर मेंटेन करने के लिए था, वो रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस करने के लिए नहीं थे वो मसल्स, ठीक है। लेकिन ये वाले मसल फाइबर जो है दे आर फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज रेंज ऑफ मोशन एंड फॉर मोबिलिटी, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको मसल फाइबर के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।